रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ग्रिल चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। उसके साथ बनाया है मैंने टेरिकॉन सॉस। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही कोई आला जो है इसका जायका है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब का रेड बटन दबाइए, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चिकन फिलेट्स लिए हैं 2.5 kg के बराबर। अब ये मैंने एक एक जो चिकन ब्रेस्ट होता है उसके दो दो हिस्से कटवा लिए हैं। आप चिकन वाले के पास जाएंगे और आप कह दें कि ब्रेस्ट चिकन के 2 हिस्से इस तरह से कर दें तो वो कर देगा, ताकि ये पतली चाहिए हमें। उसके बाद हमने फोक की मदद से इसमें अच्छी तरह से होल करना है दोनों तरफ, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी, और बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद फिर हमने इसको सारी चिकनों को इसी तरह रेडी कर लें। फिर हमें मसाला चाहिए, तो काली मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून चाहिए, हिप फुल भर भर के लिया है, आप देख सकते हैं। ओरिगानो चाहिए 3 टीस्पून। नमक चाहिए 1.5 टीस्पून। ये भी फुल है, फुल भर भर के चीज़ें लिए हैं। अगर आप फुल भर के नहीं लें तो आप टेबल स्पून डालिए। ऑलिव ऑयल लिया है 4 टेबल स्पून। सोया सॉस जाएगा 3 टेबल स्पून। मस्टर्ड पाउडर जाएगा 4 टीस्पून। ये भी आप देख सकते हैं फुल भर भर कर है। विनीगर जाएगा 3 टेबल स्पून। बहुत अच्छी तरह से करेंगे हम इसको मिक्स। बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे। सारे चिकन के पीसेस को डाल के अच्छी तरह से मसल के सारा मसाला सब में लगा दें और फिर इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन होने के लिए रख दें। असल में तो ये बहुत पतले हैं तो बहुत आराम से मसाला जो है अंदर तक चला जाएगा। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। बहुत अच्छी तरह से इसको मसल लें और मसलने के बाद इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे हम फ्रिज में ढक के। इतनी देर में हम सॉस रेडी करते हैं इसका। तो यहाँ पर ऑयल लिया 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमने इसमें डालना है मक्खन, तो मक्खन जले नहीं इसलिए थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालते हैं। फिर 2 टेबल स्पून फुल भर के हमने मक्खन लिया है, और या फिर आप 100 ग्राम भी मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटी हुई प्याज ली है, दो दरमियाने साइज़ की थी, एक छोटी सी थी, या फिर 2 दरमियाने साइज़ की भी डाल सकते हैं। उसको बारीक बारीक चॉप कर लें चॉपर में। हल्का सा इसको सौते करेंगे, इतना कि भाई ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें मशरूम जाएगा 1 कप। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये सॉस बहुत ज़बरदस्त बनेगा। बारीक कटा हुआ जो है वो लहसुन लिया चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून। 2-3 मिनट हमने यहाँ पर इसको स्लो आंच पे फ्राई करना है। अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो फिर इसमें हमने मैदा डाला है 3 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसकी भी हम भुनाई करेंगे। उसके बाद फिर अच्छी तरह भुनाई करने के बाद फिर हमने यहाँ 400 ग्राम जो है वो क्रीम डाली है। 2 पैकेट जो होते हैं छोटे वाले वो डाल दिए। एक पैकेट में 200 ग्राम क्रीम होती है। बस इसमें काली मिर्चों का पाउडर जाएगा 2 टीस्पून। ये भी फुल भर कर है। उसके बाद जब ये पूरा रेडी हो जाए तो आप चेक कर लें, अगर आपको नमक या काली मिर्च में हल्का सा कुछ कसर लगती है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑरिगेनो जाएगा 1 टीस्पून, सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून। और ये वही मैं कह रही हूँ कि ये आपके जायके के हिसाब से भी है। फिर आपने जब इसको कंप्लीट रेडी कर देना है उसके बाद आप काली मिर्चें और नमक ज़रूर चेक करिएगा। सोया सॉस जाएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून। फिर इसमें हमने पानी ऐड कर दिया।
पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी ऐड करा है। पानी ऐड करने के बाद उसको स्लो आंच पे थोड़ा पकाया है। उस टाइम पे आपने नमक चेक करना है, काली मिर्चें। उसके बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया पैन में, उसको हर कैसे पूरी पैन में फैला दिया है। बहुत अच्छा गर्म हो जाए तो फिर हमने चिकन पीसीस को इसके ऊपर फ्राई करना है। अगर ग्रिल पैन हो तो आप ग्रिल वाले पैन में भी कर सकते हैं और आम पैन में भी कर सकते हैं। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, बस ये बात याद रखिएगा। अच्छी तरह से बहुत अच्छा जब कलर आ जाए इस तरह से रेडिश रेडिश, फिर हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हमने एक पैन में, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पैन है तो हमने इसको इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहें तो आप अपनी पतीली में भी इसको इस तरह डाल के और स्लो आंच करके आप इसमें सॉस ऐड कर लें बिल्कुल एंड टाइम पे, जब आप सर्व करने लगें उस टाइम पे, ताकि आप ये गरम गरम ही ये खाया जाता है तो ही मज़े का होता है। सारी चिकन के पीसेस इसमें डाल दिए, सारा सॉस हमने इसमें डाल दिया। अब इस बर्नर को हमने बहुत स्लो करके इसी पे ढक के छोड़ दिया था, तो इसी में से हमने सर्व करते गए। आप चाहें तो कुछ भी आपके पास हो अवेलेबल आप कर सकते हैं। डिश तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें।